वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी से। मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। बेन बोले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो हमें हमारी आसपास देखने को मिलते हैं। हम कई बार जाने अनजाने में इसे इग्नोर करते हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही ऑडियो ड्रामा से। आज के इस नाटक में हम बात करने वाले हैं नेहा की। नेहा एक पढ़ी लिखी लड़की है। उसकी उम्र 25 साल है। नेहा एक सामान्य परिवार से आती है और उसे राजनीति में बेहद दिलचस्पी है। उसका सपना है कि वो राजनीति में जाए और लोगों के लिए कुछ करे, क्योंकि नेहा के परिवार में भी उसके दादा, उसके पापा राजनीति से ही जुड़े हुए हैं और नेहा भी इसी काम में आगे बढ़ना चाहती है। आइए जानते हैं नेहा की कहानी। क्या नेहा राजनीति में जाके अपना सपना पूरा कर पाएगी? एक दिन नेहा के घर कोई आता है। हीना बेन, ओ हीना बेन, कहाँ पर हो? अरे हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ? अरे आपकी नेहा कहाँ है? घर पर ही है या पढ़ाई करने गई है? मुझे कुछ पूछना है नेहा से। ये चिंटू की स्कूल से कोई फॉर्म दिया है, मुझे उसके बारे में बात करनी है। अरे हाँ हाँ आइए ना, नेहा घर पर ही है। अरे नेहा बेटा सुनो। हाँ माँ। ये समा बेन आई है, इनको कुछ काम है। हाँ माँ आई, रुको। हाँ मासी बताइए क्या हुआ? ये लो नेहा, देखो तो किस चीज का फॉर्म है। अभी मुझे तो पढ़ते लिखते आता नहीं, पता नहीं ये स्कूल वाले क्या क्या भेजते रहते हैं। अरे समा मासी, ये तो चिंटू के स्कॉलरशिप का फॉर्म है। नेहा इसी तरह लोगों की मदद करती है। थोड़े समय बाद नेहा के भाई के लिए रिश्ता आता है और साथ ही नेहा के लिए भी रिश्ता आता है। नेहा को शादी नहीं करनी थी, उसको तो अपना सपना पूरा करना था, पर नेहा के माता पिता चाहते हैं कि वो शादी कर ले। माँ मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मेरा सपना क्या है उसके बारे में तो आप अच्छे से जानते हो। मुझे मेरा सपना पूरा करना है। ऐसे मुझे शादी के लिए बार बार मत कहिए। अरे बेटा, बार बार ऐसे अच्छे रिश्ते नहीं आते। अब तो तेरी शादी की उम्र भी हो रही है ना। माँ मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज। देख, तुझे जितनी पढ़ाई करनी थी तूने कर ली। अब अगर तेरे भाई के साथ साथ तेरी भी शादी होती है तो इसमें बुरा क्या है? अरे माँ मुझे कुछ वक्त चाहिए, प्लीज। अरे बेटा, वो परिवार भी पढ़ा लिखा है। अगर तुझे शादी के बाद पढ़ना है वो ना थोड़ी बोलेंगे। और बार बार ऐसे रिश्ते ठुकराने से लोगों को लगेगा कि हमारी ही बेटी में कोई खोट है। अरे माँ ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। देख बेटा, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और वो लोग बहुत अच्छे हैं, तू तो उन्हें पहले से ही जानती है ना। तुझे वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन तक तो शादी का ही माहौल चलता है। अरे नेहा बेटा सुन तो, तेरे पापा का नया जोड़ा नहीं मिल रहा, उन्हें तैयार होना है। माँ वहीं अलमारी में तो रखे हैं। रुको रुको, मैं लेके आती हूँ। अरे बेटा तू बैठ, परेशान मत हो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। कुछ समय बाद नेहा की शादी हो जाती है और सभी लड़कियों की तरह नेहा भी अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन तक तो शादी का ही माहौल चलता है और धीरे धीरे सभी लोग फिर से अपने काम पर वापस चले जाते हैं। शादी से पहले नेहा को बताया गया था कि वो शादी के बाद भी अपना सपना पूरा कर पाएगी। तो आज जब नेहा का पति काम से वापस आएगा तो नेहा अपने सपनों के बारे में उसके पति से बात करेगी। अरे नेहा, नेहा कहाँ हो? सुनो यार, जल्दी खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सारा दिन आज इधर उधर काम करने में ही चला गया। जी हाँ, आप फ्रेश होके आइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, आता हूँ। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? मुझे आगे पढ़ाई करनी है और अभी चुनाव भी आने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ इस बार के चुनाव में मैं भी अपने एरिया से टिकट लूँ, ताकि मैं हमारे लोगों की मदद कर सकूँ। अरे नेहा, इन सब चीजों की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें घर में कोई चीज की कमी है क्या? बताओ। बात कमी की नहीं है, पर तो फिर तुम्हें क्यों ये सब करना है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम घर पर रहो, काम करो, आराम करो बस। और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा।
कुछ समय बाद नेहा का पति और उनके दोस्त चाय की टपरी पे मिलते हैं और वो राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। अरे आओ आओ रियाज भाई, क्या हाल है? अरे सब बढ़िया है भाई, तुम बताओ। पता नहीं यार इस बार इलेक्शन में कौन आएगा। मुझे तो लगता है हर बार की तरह सब बड़े बड़े वादे करके चले जाएंगे। अरे यार, ये तो हर बार का है। क्यों ना इस बार तुम्हारे घर से कोई इलेक्शन में खड़ा हो। तुम्हारे तो ससुराल वाले भी इसी लाइन में हैं। बात तो एकदम सही कही है तूने। तेरे तो ससुराल वालों का नाम भी है और काम भी है। मैं तो कह रहा हूँ टिकट ले ही ले, जीत जाएगा। और मेरी मान तो नेहा भाभी के नाम के टिकट ले ले। हाँ, समीर ठीक बोल रहा है। नेहा भाभी के पिता और दादा के नाम से भाभी जी इलेक्शन जीत ही जाएंगी। फिर बाकी काम तू संभाल लेना ना। और अपने यहाँ पे चलता भी यही है, बीवी के नाम पे इलेक्शन लड़ो और जीतने पर खुद राज करो। नेहा का पति इन सभी बातों के बारे में बहुत सोचता है और उसे लगता है कि इन सभी की बातें सही हैं। टिकट ले लेनी चाहिए और जीत गए तो इसमें उसी का ही फायदा है और नेहा के पिता का अच्छा नाम भी है। अगर चांस लेंगे तो जीत भी सकते हैं। अरे आ गए आप? हाँ, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है यार। जी, आप फ्रेश होके आइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। नेहा, मुझे लगता है इस बार हमारे परिवार में से किसी को इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। अरे अचानक से क्या हुआ? बस यूं ही। अच्छा सुनो, लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें काउंसिलर होना चाहिए। तुम्हारे ससुर और दादा ससुर है, वो भी तो इसी में है, तो तुम्हें तो लोग अच्छे से जानते हैं, तो वोट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। और तुम भी काफी समय से मुझे बोल ही रही हो, तो मैंने सोचा तुम्हारे ही नाम से इस बार टिकट ले लेता हूँ। बोलो, तुम्हारा क्या कहना है? ख्याल तो अच्छा है। चुनाव की तैयारियां चल रही होती हैं और नेहा के नाम से टिकट भी मिल जाता है। नेहा तो बहुत खुश होती है, पर उसे नहीं पता था कि उसके पति के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। नेहा इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी। चुनाव की सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती है और कुछ दिनों बाद इलेक्शन का दिन आ जाता है। फिर थोड़े ही समय के बाद उसका रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। तो क्या हुआ उस रिजल्ट में? क्या नेहा जीत पाई? इसके बारे में हम जानेंगे अगले कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी दोस्त रफीना। आप सुन रहे थे रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। जैसा कि हमने यहाँ पर एक ड्रामा सुना, क्यों ऐसा होता है कि महिलाओं को समाज में कुछ काम करने नहीं दिया जाता? क्या यही कारण है कि महिलाएं पॉलिटिक्स में आगे नहीं आती? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8849749472। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हमारा नंबर है 8849749472। महिलाएं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं होती, इस विषय पर हमने काफी सारे लोगों से बात की और लोगों ने बहुत ही अलग अलग जवाब दिए। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। મહિલાઓ પોલિટિક્સમાં એટલા માટે નથી આવતી કે ઘરનું વાતાવરણ એવું હોય, પછી ઘરના પુરુષો મહિલાઓને બહાર જવા ના દેતા હોય, પછી બહાર નીકળો તો એમ કે આ બહુ આગળ પડતું કરે છે એવું હોય એ લોકોને। અમુક ઘરમાં લઘુતા ગ્રંથિ હોય કે બહાર નીકળવાથી આમ થાય તેમ થાય, સંકુચિતતા હોય, એ માટે નથી આવતી બહાર। મહિલા એટલા માટે નથી આવતી કે એમના ઘરવાળા એક તો સારા હોય નહીં, ઘરવાળા શંકાશીલ હોય એટલે મહિલાઓને દબાણ કરે કે તું આગળ જઈશ તો હું પાછળ જઈશ। કોઈના મિસ્ટર સારા ના હોય। મારા મિસ્ટરના લીધે હું ક્યાંય નથી નીકળી શકતી। અમુક આદમી આવા દે ના આવા દે ઘરવાળા એમ कि महिलाओं जे होय छे ए राजनीतिમાં કેમ નથી આવતી? એ ખબર નહીં પડતી। तो क्या आपने सुना, महिलाएं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती, इस विषय पर लोगों की क्या सोच है, उस बारे में हमने जाना। अब आगे भी इसी बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। ये कविता कमला भसीन जी की है। क्योंकि मैं लड़की हूँ
मुझे पढ़ना है। मुझ में भी तरुणाई है, सो पढ़ना है। सपनों ने ली अंगड़ाई है, सो पढ़ना है। कुछ करने की मन में आई है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। मुझे दर दर नहीं भटकना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने पाँवों चलना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने डर से लड़ना है, सो पढ़ना है। मुझे अपना आप ही घड़ना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। कई जोर जुल्म को समझना है, सो पढ़ना है। और कई कानूनों को परखना है, सो पढ़ना है। मुझे नए धर्मों को रचना है, सो पढ़ना है। मुझे सब कुछ ही तो ब्लडी बदलना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। हर ज्ञानी से बतियाना है, सो पढ़ना है। हर ज्ञानी से बतियाना है, सो पढ़ना है। मीरा राबिया का गाना गाना है, सो पढ़ना है। मुझे अपना राग बनाना है, सो पढ़ना है। और अनपढ़ का नहीं जमाना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। तो सुनिए आपने ये कविता कमला भसीन जी की है। आप में से कई सारे लोग उन्हें जानते हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं और बहुत कुछ लिखा है हमारे पितृसत्ताक समाज के बारे में। कमला भसीन जी, जो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी कई कविताएं और उनकी बातें हमारे साथ रहेगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट से, यानी कि कांक्षी से, जो नेत्री फाउंडेशन से है। वो राजनीति को लेकर काम कर रही है और महिलाएं किस तरह से पॉलिटिक्स में आगे आए उसको लेकर वो काम करते हैं। तो हम आगे बात करते हैं उन्हीं से। तो हमारा पहला सवाल है कांक्षी से कि महिलाएं पॉलिटिक्स में आए, उसको लेकर आप काफी समय से काम कर रहे हो। तो आपको क्यों लगता है कि ये काम करना क्यों जरूरी है? ये काम करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस देश में पिछले इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक देखें तो महिलाओं के राजनीतिकरण पर एक बहुत ही डल और बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट एटीट्यूड रहा है। वो मैं किस हिसाब से कहती हूँ, हमारी जो पहली ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 इलेक्शंस जो 1954-57 के इलेक्शंस थे, उस टाइम पे जो महिलाओं का कॉन्स्टिट्यूशन था पार्लियामेंट में, वो था 5%। आज हम 75 साल बाद देखते हैं कि महिलाएं पार्लियामेंट में 14% हैं। 75 साल में 9% का ROI मिला है, जो कि देखकर इतना विचित्र लगता है कि अगर इतने लंबे समय तक अगर आप एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ पर देखेंगे, अगर आप किसी चीज़ की ग्रोथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि 75 साल में सिर्फ 9% बढ़ा पार्टिसिपेशन, जो कि बहुत ही दुखद है। दूसरी बात है कि जब से ये बिल पास हुआ जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर लोकल गवर्नेंस में, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हो, उधर पर आपने एक 33% रिजर्वेशन आया, उसको भी अब ऑलमोस्ट बिकॉज 73rd 74th अमेंडमेंट से वो आया था 91-92 के समय में, उसको भी अब लगभग 30 साल हो चुके हैं। उसके बाद से ये जो राजनीतिकरण की जो मांग है कि 33% आरक्षण हो, पार्लियामेंट में हो, विधानसभाओं में हो, यूनियन टेरिटरीज में भी हो, उसकी जो मांग है वो एक बिल है जिसके हमने 25 साल मनाए उसके नहीं पास होने के, वो विमेन रिजर्वेशन बिल का। तो मुझे ऐसे लगता है कि पिछले समय में जब से हमारी आज़ादी हुई, हमें वोटिंग का अधिकार मिला, पर जो महिलाओं का राजनीतिकरण वोट बैंक बढ़ाने से आगे या उनकी वोटिंग में भागीदारी से आगे, उस तरह का राजनीतिकरण नहीं हुआ है। और राजनीति की प्रक्रिया में इनेबल करना क्यों ज़रूरी है, उसका अपने आप में ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट, बहुत बड़ा एक विचार है, वो साथ में ही किया जाना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि अगर आप घर जैसे 3 पिलर्स पे खड़ा करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि चलो पहले सोशियो कर देते हैं और या पहले इकोनॉमिक कर देते हैं, पॉलिटिकल और सोशल बाद में होता है। इस तरह का अप्रोच आप घर बनाने के लिए नहीं ले सकते। एक फाउंडेशन बनाने के लिए आपको तीनों पिलर की नींव साथ में रखनी पड़ेगी, उन तीनों पिलर को एक ऊंचाई देनी पड़ेगी, तब आप उसके ऊपर दूसरी छत डाल पाएंगे। तो ये वही उसी तरह की नींव है जो हमें साथ में रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि लोकल पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छा स्टेपिंग स्टोन होती है। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि एक्सेसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, वो आपके घर में ही उसका
वार्ड ऑफिस होगा, पार्टी का ऑफिस होगा, निगम का ऑफिस होगा, एक कार्यालय होगा, वो आसपास होगा, तो आपकी विद इन रीच है। दूसरा ये है कि वो रिजर्वेशन जो हमारे यहाँ लोकल गवर्नेंस में है, उसकी बहुत मदद मिली है महिलाओं को, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं में ये एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम ये कर सकते हैं। तो लोकल गवर्नेंस एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। हमारे आसपास और हमारे समाज में कई बार महिलाओं को हम एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उस महिला काउंसिलरों को काफी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो वो ऐसा क्या करे जिससे वो महिला काउंसिलर ये चैलेंज को ओवरकम कर सकती है? अगर हम एक बात इसमें समझें कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक महिला जैसे जैसे समाज में स्पेस लेती जाती है उतना ही वो समाज को बदलती भी जाती है। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है कि वो जितना समाज में जाएंगी, जितना लोगों के आगे आगे पीछे बैठेंगी, कैसे उनको नेगोशिएशन, कैसे उनको राजनीतिक समझ दे सकते हैं कि यहाँ अपने पाँव कदम पीछे कर लो, यहाँ आगे बढ़कर बात करो। तो ये बहुत सारी राजनीतिक ट्रेनिंग होती है। अगर हम ये समझें कि कई बार पुरुषों को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो फिर वो कोई ना कोई और सहारा लेकर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि उनको ये नेगोशिएशंस, उनको ये ट्रैवर्स करना है, इसको मैनूवर करना है, या इसको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा जाना सबसे बेहतर होगा और कैसे मैं दूसरे सपोर्ट सिस्टम्स की मदद से भी कई जगहों पे किन कम्युनिटीज में पहुंच सकती हूँ। वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी से। मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। बेन बोले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो अभी अभी हमने नेहा और उसके परिवार के बारे में जाना और लोगों की क्या सोच है उस बारे में भी हमने बात की। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी से। मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल। वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और आप सुन रहे हैं बेन बोले तो कार्यक्रम। तो आज के क्विज का कमाल में आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, और इस सवाल का जवाब आप हमें कॉल करके दे सकते हैं और जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट और साथ ही रेडियो पर आने का मौका। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और डायल कीजिए नंबर और बताइए इस सवाल का जवाब। और आपके लिए सवाल है कि आपके वार्ड की महिला काउंसिलर कौन है? मैं सवाल दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपके वार्ड की महिला काउंसिलर कौन है? तो फटाफट नंबर नोट कीजिए 8849749472। नंबर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ 8849749472। तो पहले विजेता को मिलेगा रेडियो नजरिया की ओर से गिफ्ट। तो इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आखिरी एपिसोड में, यानी कि एपिसोड 8 में। और साथ ही तैयार रहिए अगले सवाल के लिए। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर। मैं हूँ आपकी दोस्त डिम्पल।